Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the 8th chapter from the book Footprint with Our Feet of class 10th CBSE. The name of the chapter is The Hack Driver. It has been written by Sinclair Lewis. The Hack Driver का जो राइटर है का नाम क्या है? द सिंक्लेयर लुइस. इनका पूरा नाम था हैरी सिंक्लेयर लुइस, born on 7th February 1885 and died on 10th January 1951, was an American novelist, short story writer and playwright. In 1930 he became the first, that means in 1930 he got a Nobel Prize for Literature. He was the first American who received the Nobel Prize for Literature. तो ये राइटर के बारे में है. अब ये हैक क्या होता है, तो पहले इसको जान लेते हैं कि आखिर ये हैक क्या होता है, क्योंकि ये स्टोरी है, थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है, तो वो हम आपको पहले रिवील नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस बने रहने देते हैं. हैक मतलब क्या होता है? जो हॉर्स, जो आप देखते हैं जो कि हॉर्स की को लगा करके जो गाड़ी खींची जाती है, तो एक तरह से हम उसको हॉर्स कार्ट कहते हैं, तो वही हैक होता है. घोड़े गाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग टाइप से होते, तो वही है हैक मतलब जो है वो कार्ट, तो यानी जो घोड़े के लगा करके जो खींची जाती गाड़ी उसको हम हैक कहते हैं. हॉर्स ड्रॉन व्हीकल हम कह सकते हैं. तो ये हैक ड्राइवर क्या है, क्योंकि मेन जो कैरेक्टर है यही हैक ड्राइवर है और इसी के इर्द गिर्द जो है पूरे स्टोरी को घुमाया गया है, तो इसलिए ये द हैक ड्राइवर चर्चा. अब इसमें एक नरेटर है जिसका नाम, जो नरेटर आता है वो इस नरेटर कैसे इसमें बेवकूफ़ बन जाता है उसी के बारे में है. तो पढ़ते हैं आगे. ये नरेटर के से स्टार्ट होता है कि नरेटर अपने बारे में कह रहे हैं. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म. I was sent to prepare legal brief but to serve summons like a cheap private detective. अब कह रहा जब वो ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएटिंग, आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म. जो लॉ फॉर्म होते बड़े बड़े आप देखते होंगे दिल्ली में या कहीं पर भी, उसमें उसने जूनियर क्लर्क बना. आई वॉज सेंट यानी उसे भेजा गया, नॉट टू प्रिपेयर अ लीगल ब्रीफ यानी उसको भेजा गया किसे, चूँकि उसने लॉ किया था तो उसको लॉ के काम से यानी कि लीगली कोई नोटिस या लीगली काम करने के लिए नहीं भेजा गया, बट टू सर्व समन लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. यानी उसको समन्स क्या होता है, समन्स का मतलब होता है कि आपका एक यहाँ जो समन्स का मतलब होता है वो होता है कि जब कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस भेजा जाता है या फिर किसी लॉ फॉर्म के द्वारा, उसी को समन्स कहा जाता है. लेकिन समन मतलब आपका हिम्मत भी होता है, कहते हैं यू कैन समन योर एंड फाइट हार्डली, तो ये इसको समन मतलब आपका स्ट्रेंथ भी होता है. और तो यही, लेकिन यहाँ पर समन्स का क्या मतलब हुआ, नोटिस. तो यानी उसको एज ए लॉ, उसने लॉ ग्रेजुएट था, तो लॉ यानी नरेटर, तो लॉ ग्रेजुएट का जो काम होता है उसको वो काम ना दे करके जो मतलब बड़ा ही निम्न तरह का काम था, यानी कि उसको एक समन्स दे दिया गया कि समन जा करके पहुँचा एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह. आई हैड टू गो टू अ डर्टी एंड शर्डी कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. अब उसको क्या करना पड़ता था, जो जहाँ कहीं पर भी सिटी के कॉर्नर में यानी बहुत दूर जाना पड़ता था, जो बड़ा ही गंदा था, वहाँ पर सीक आउट में यानी कि उसको अपने विक्टिम से यानी जिसको समन भेजना था उससे मिलने के लिए, उसको पकड़ने के लिए. Some of the large and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant walk and the sight of the city. अब उसमें कहता था कि जिसको वो समन्स भेजने देने जाता था वो कभी कभी इतना, जैसे आप किसी को समन किसको जाता कोर्ट की तरफ से, जो क्राइम करता है, तो अब उसमें कोई कोई इतना भी हिम्मत वाला, इतना भी वायलेंट होता था कि वो जो समन पहुंचाने जाता था उसकी पिटाई भी कर देता था. तो इसलिए अपने बारे में कह रहा है कि सम ऑफ द लार्ज एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस वंस इवन बीट मी अप, यानी कि मुझे पीट भी सकता था. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, यानी उसको ये काम पसंद नहीं था, जो उसको काम मिलता था वो उसको पसंद नहीं था. एंड द साइट ऑफ द सिटी it revealed to me. I even consider feeling to my hometown. अब कह रहा I even consider
fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through the unpleasant training period. तब कह रहा है कि मैं कभी कभी सोचता तो कि यहाँ से चला जाऊँ, फ्ली का मतलब अपने होम टाउन चला जाऊँ, वहीं मैं लॉ का प्रैक्टिस करूँगा और सीधा लॉयर वाला काम करूँगा. ये जो अनप्लेजेंट काम मुझे मिला है लीगल नोटिस सर्व करने के लिए, इससे कम से कम छुटकारा मिल जाएगा. सो आई रिजॉइस वन डे when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons to on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in the law case and he had ignored all our letters. तो अब ये सिटी में जो पहुंचाने जाता था समन, इससे बड़ा परेशान था. तो एक दिन इसको भेजा गया कहाँ, 40 माइल्स, जहाँ उस सिटी से 40 माइल्स यानी कंट्री जो टाउन था उसका क्या नाम था, न्यू मूलियंस, यानी वहाँ भेजा गया एक समन फिर से देने के लिए. किसको देने के लिए, ओलिवर लुटकिंग्स को, यानी ओलिवर लुटकिंग नाम का कोई व्यक्ति था, उसको समन देना था और इसलिए शहर से 40 मील दूर उसको भेज दिया गया. और वो उसको, ये जो लुटकिंग्स था उसको किसी लॉ केस, इस केस में उसको एज ए विटनेस के लिए उसका प्रेजेंट होना जरूरी था, क्योंकि बाकी सारा चीज़ वो जब उससे पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन वो इग्नोर कर दिया था इन सब चीज़ों को. When I got to New Mullions, my eager expectations of the sweet and the simple country village were severely disappointed. अब वो कहा कि जब वो न्यू मूलियन गया, जो पहले सिटी में काम करता था, जब वो न्यू मूलियन, तो उसको लगता था वो जो शहर जा रहा है वहाँ कुछ और ही अच्छा सा सब कुछ होगा, सारा कुछ अच्छा. इसलिए कह रहा कि eager expectation of a sweet simple country village were severely disappointed, यानी कि जब जो लगा उस विलेज में जाने से सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहाँ का दृश्य देख करके न्यू मूलियन का वो और भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ. क्यों होगा, इट स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड विद अ रो ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड और सोर ब्राउन और अ बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. जब वो गया तो जो उसका गली था यानी रोड था वो रिवर ऑफ मड, यानी काफ़ी कीचड़ था उस पर, यानी कि रोड तो था ही नहीं जैसे हम अक्सर देखते हैं गांव वगैरह में. और जो शॉप वगैरह था वो वुडन का बना हुआ था, चाहे तो कुछ पेंट था या तो कुछ पेंट था ही नहीं. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the stations. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. अब कहा कि जो उन सब चीज़ों में जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एग्रीएबल मतलब प्लेजेंट, वो क्या था, जो डिलीवरी मैन था, डिलीवरी मैन जो उसको स्टेशन पे मिला था, ये याद रखिए डिलीवरी मैन जो था वो बस इंटरेस्टिंग सा था, वही जो था द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, जो स्टेशन पे मिला. अब उसके बारे में बता रहा डिलीवरी मैन के बारे में, ही वॉज अबाउट 40, यानी लगभग 40 साल का होगा, उसका रेड फेस था, चेयरफुल था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था, एंड अबाउट द थिक, और नीचे से थोड़ा सा मिडिल में वो मोटा सा था. हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैन. अब उसका जो क्लोथ था डिलीवरी मैन का वो काफ़ी डर्टी था, लेकिन वो बड़ा ही फ्रेंडली उसका मैनर, यानी बात करने का, बिहेव करने का काफ़ी अच्छा. यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, यानी आपको ऐसा लगेगा कि वो लोगों को पसंद करता था. आई टोल्ड हिम टू फाइंड मैन नेम ओलिवर लुटकिंग्स. अब याद रखिए कि डिलीवरी मैन को नरेटर कहता है कि मुझे जो ओलिवर लुटकिंग्स है उसको फाइंड करना है. ये कहता है किसको, डिलीवरी मैन को. अब यहाँ से सस्पेंस शुरू होता है. तो जो डिलीवरी मैन है वो कहता है, लुटकिंग्स, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, always up to something or other. He is probably trying to start a poker game in back of the fridge shop. I will tell you, boy, is there any hurry up about locating Lutkins? तो यानी अब वो 40 का था, ये नया ग्रेजुएट किया था, तो इसलिए उसको बॉय कहा. तो कहा कि हाँ लुटकिंग्स के बारे में कह रहे हो, आई सॉ हिम अबाउट, हाँ मैंने 1 घंटा पहले उसको देखा था. हार्ड फेलो टू कैच, बड़ा ही सख्त है, यानी कि हार्ड फेलो मतलब बड़ा ही तेज़ है, उसको पकड़ना इतना आसान है. ऑलवेज अप टू समथिंग, और हर समय कुछ ना कुछ करते रहता है. ही प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम, यानी जो कार्ड से जो गेम खेला जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर ताश के पत्ते वगैरह, इसी तरह का वो गेम जो है स्टार्ट करने वाला होगा. कहाँ पर, फिट्स जो है, फिट्स है उसके शॉप में. आई विल टेल यू बॉयज़, इज देयर
एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंग्स, क्या उसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी क्या जल्दी में हो उसको पकड़ने के लिए? येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। कहा कि हाँ मैं जल्दी में, तो नायडा कहता कि हाँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं उसको क्योंकि मुझे दोपहर का जो ट्रेन है वो पकड़ करके सिटी लौटना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, सीक्रेट उसके बारे में। आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट ए हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंग्स, आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट। तो अब जो वहाँ पर डिलीवरी मैन था वो कहा कि मुझे मेरे पास हैक है, हैक मतलब वही घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, वो है मेरे पास और हम लोग उसको मिल करके पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, आई नो ऑलमोस्ट द प्लेसेस ही हैंग आउट मतलब कहाँ कहाँ वो रुकता है, ठहरता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affections. I knew, of course, that he wanted to business, but his kind was a real. तो अब नरेटर कहता है कि ही वॉज सो, इतना वो ओपन एंड फ्रेंडली था कि मैं काफ़ी अट्रैक्ट हो गया, उसका जो वार्म और एफेक्शन था, यानी कि जो उसके बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका था, वो सब काफ़ी अच्छा था, तो इससे मैं काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया। मैं ये भी जानता था, आई न्यू ऑफ कोर्स ही वांटेड अ बिजनेस, यानी कि वो कुछ बिजनेस भी करना चाहता है, यानी कि अपने जो हैकर है, जो अपना हैक है उससे वो मुझे ड्राइव करके और उससे पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी काइंड और रियल, काफ़ी अच्छा इंसान था, काइंडनेस वॉज रियल। I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box of on wheel. तो अब कहा कि मैं बड़ा खुश था कि मेरा जो पैसा फेयर मनी, यानी कि ऑफिस के तरफ से जो उसको पैसा मिला था वो किसी अच्छे इंसान को जाए, किसके लिए? डिलीवरी मैन के लिए। आई मैनेज टू बार्गिन $2 एन आवर, तो फिर मैंने मैनेज किया कि $2 जो है 1 घंटे का मिलेगा, और फिर उसके बाद उसने अपना जो है हॉर्स घर बगल के घर से अपना जो है वो जो हैक था वो लेकर के आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, अब वो कहता है वेल यंग मैन हियर इज़ द कैरेज, कहा कि अब ये रहा घोड़े गाड़ी, कैरेज मतलब वही गाड़ी जो होता है। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर्स, यानी अब उसका जो जिस तरीके से वो हंस रहा था, ये लगा कि ये जो यहाँ के जो विलेजर्स है वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंग्स फॉर मी, यानी अब नाइटर को लग रहा है कि यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो स्ट्रेंजर को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये जो डिलीवरी मैन है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो मेरा मदद करेगा। He said, I don't want to interfere, you young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool. तो अब कह रहा है कि अब जो डिलीवरी मैन है, यानी जो पोक ड्राइवर है, वो इससे पूछना जानबूझ के पूछा कि मैं आपके कामों में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है माई गेस दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंग, यानी कि आप लुटकिंग से कुछ पैसे कलेक्ट करने के लिए आए होंगे। और फिर कहता है ही नेवर पेज एनीबडी, किसी को भी वो एक पैसा नहीं देता है। नोबडी इज सेंट, सेंट क्या होता है? डॉलर का 100 पार्ट। तो ही ओज मी 50, यानी कि 50 जो सेंट्स है, यानी कि डॉलर का 50, वो मेरा 50 सेंट्स रखा हुआ है पे कर पोकर गेम, यानी वो जो गेम खेला वहाँ पर हार गया होगा, इसलिए वो मेरा 50 सेंट्स रखा हुआ है। इनफ टू प्ले विद हिम, तो अब कह रहा कि मैं मेरा बेवकूफ़ था कि उसके साथ खेल लिया। ही इज़ नॉट अब फिर कहता है वही डिलीवरी मैन, ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। तो कह रहा ऐसे वो गड़बड़ नहीं है, मतलब कि इंसान बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन उसके तरफ वो पैसा पे कर दे किसी का, ये संभव नहीं। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स he will be suspicious and get away from you। तो कह रहा है कि अगर आप उनसे पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं इस फैंसी ड्रेस में,
तो फिर क्या होगा, वो सस्पिशियस यानी कि उसको संदेह होगा और फिर वो भाग जाएगा. इफ़ यू वांट आई विल गो टू द फ्रिज एंड आस्क हिम यू कैन कीप आउट द साइट बिहाइंड मी. तो कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं जाऊंगा फ्रिज के शॉप पे और मैं उसको कहूँगा और आप मेरे पीछे रहिएगा. यानी किसको कह रहा है, नरेटर को कह रहा है डिलीवरी मैन. आई लव्ड हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ. नरेटर कहता है कि मैं इन सब चीज़ों से बड़ा प्रसन्न हुआ, मतलब मुझे पसंद आया. आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंग्स. अब कह रहा है, वो अपने आप को कह रहा है कि शायद मैं लुटकिंग्स को नहीं ढूंढ पाता. विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. तो अब कह रहा है कि मैं तो, अब नरेटर कह रहा है कि मैं तो खुद से ढूंढ नहीं पाता, लेकिन हेल्प ऑफ हैक ड्राइवर आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. तो कह रहा है कि मैं इस बात से श्योर था कि मैं उसको ढूंढ लेगा. आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंग्स, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. तो अब वो इंसान इस तरीके से नरेटर के साथ बिहेव आया कि नरेटर ने कहा कि मैं अकेले तो ढूंढ नहीं पाता लेकिन ये मेरा मदद करेगा. तो आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस, यानी कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया डिलीवरी मैन को, और उस नरेटर ने कहा कि मैं उसको यानी कि लुटकिंस को क्या देने आया हूँ, एक नोटिस देने आया हूँ, उसको समन देने आया हूँ, जो कि वो बार बार रिफ्यूज़ करता है अपीयर होने से एक केस में. अगर वो एज ए विटनेस वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, व्हेन ही इन्फॉर्मेशन वुड क्विकली सेटल आवर केस. तो अगर वो उस केस में एज ए विटनेस के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा तो ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली. अर्नेस्टली का मतलब बड़ा ही कीन तरीके, बड़ा सीरियस तरीके से उसने उस बात को पूरी तरीके से सुना. एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ट. और फिर मेरे शोल्डर पे ऐसे करके, जो लोगों को कहता है इस तरह से मारते हुए, मतलब आराम से, जो प्रेम और अफेक्शन से होता है, हिट मी ऑन शोल्डर एंड हंसा. वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंग्स अ लिटिल सरप्राइज. कहा ठीक है, चलो हम लोग जो ब्रदर लुटकिंग्स है उसको थोड़ा सरप्राइज देते हैं. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. तो फिर नाइटर कहता है चलिए स्टार्ट करते हैं. मोस्ट फॉक अराउंड कॉल मी बिल और मैक्सन्स. माई बिजनेस इज़ कॉल विलियम्स मैक्सन्स फैंसी कार्ट और हैकिंग. तो कह रहा है मेरा जो मुझे यहाँ पर जो लोग हैं वो मुझे क्या कहते हैं, या तो बिल कहता है या मैक्सन्स कहता है. मेरा बिजनेस क्या है कि मैं फैंसी कार्ट या हैकिंग यानी जो घोड़े गाड़ी है उसको ड्राइव करता हूँ. ऑल राइट बिल, शैल बी प्रोसीड टू फ्रिज. अगर ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रिज के घर. यस, लुटकिंग इज जस्ट as likely to be there anywhere. Plays a lot of poker. He is good at deceiving people. Bill seems to be admire Lutkins talent and for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with फिर regret. तो अब नरेटर कह रहा है कि उसको कहा कि चलिए फिर चलते हैं वहाँ पर. तो यस, लुटकिंग्स लाइकली टू बी देयर एनीवे. तो कहा कि हाँ वो वहाँ पर होगा और वहाँ पर वो पोकर गेम खोलेगा. ही इज़ गुड एट डिसीविंग, यानी वो लोगों को ठगने में माहिर है. बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिंग्स टैलेंट ऑफ डिसऑनेस्टी. यानी अब नाइटर कह रहा है कि बिल्स जो था, लुटकिंग्स का जो लोगों को ठगने का जो टैलेंट था उस चीज़ को बड़ा एडमायर करता था. आई फेल दैट, अब उसको लग रहा है नाइटर को कि अगर लुटकिंग्स पुलिसमैन होता, अगर ये नाइटर ये जो डिलीवरी मैन है, जो हैक ड्राइवर है, अगर ये हैक ड्राइवर पुलिस में होता तो लुटकिंग्स को पकड़ करके जेल में दे दिया होता बिना किसी दिक्कत के. बिल लेड मी इनटू फ्रिज. हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंग्स अराउंड टुडे? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली. यानी जब वो फ्रिज के हाउस पहुंचा तो वहाँ उसने पूछा क्या तुमने लुटकिंग्स को देखा है? उसके एक दोस्त हैं जो उसको ढूंढ रहा है, हंसते हुए. फिट्स लुक एट मी. फ्रिज जो है जिसके शॉप में गया था हैक ड्राइवर, वो इधर मेरे तरफ देख रहा था. हाइडिंग बिहाइंड बिल, और बिल के पीछे छुप रहा था. ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड. मैंने हेजिटेट कर रहा था, बोलने में हिचकिचा रहा था, और फिर बोला यस ही वॉज हियर लिटिल वाइल एगो. गेस ही हैज़ गॉन ओवर द गुस्टॉव
गस्टाफ टू गेट अ शेव। कहा कि हाँ कुछ देर पहले तो यहाँ था लेकिन वो अभी चला गया गस्टाफ के दुकान पे शेव करवाने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो बिल उसको कहता है कि अगर वो लौट करके आएगा तो उसको बता देना कि मैं उनको ढूंढ रहा था। वी ड्राइव टू द गस्टाफ बार्बर शॉप अगेन। बिल went in first and I linger at the door. He asked not only two sweet but two customers if they had seen Lutkins. अब वहाँ पर गस्टाफ के शॉप में गया, जो बार्बर जो नाई का दुकान था वहाँ बिल पहले गया और मैं बाहर में इंतज़ार कर रहा था। उसने पूछा नॉट ओनली द स्वीट, जो स्वीट मतलब जो स्वीडन के लोग होते हैं उसको, जो स्वीट व्यक्ति थे उसको, बाकी जो कस्टमर था उससे भी पूछा कि क्या तुमने लुटकिंग्स को देखा है। द स्वीट हैड नॉट, ही सेड एंग्रली आई हैवेंट सीन हिम। अब यानी गस्टाफ का नाम है स्वीट, तो गस्टाफ जो स्वीडिश थे उसने कहा, गुस्से से कहा आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, मैंने देखा नहीं और मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 ही ओन्स मी। तो कहा कि अगर तुमको मिलता है, यानी गस्टाफ ने कहा कि अगर तुमको मिलता है तो तुम उससे $35 जो है मेरा ले लेना, वो मेरा लिया हुआ है। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंग्स वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट्स द साइड ऑफ द होटल। एक जो उसमें कस्टमर था उसने कहा कि उसने देखा है कि वो होटल से के बगल से स्ट्रीट वाले बगल में जा रहा था। एज वी क्लाइम बैक टू द हैक, जैसे हम लोग हैक पे चढ़े, बिल कंक्लूडेड that since Lutkins had exhausted his credit at the Gustav, he had probably gone to the Grey for a shave. तो अब जब हम लोग यानी नरेटर और जो बिल जब हैक पे चढ़ा तो वो कंक्लूड का मतलब कि निष्कर्ष निकाला कि चूंकि लुटकिंग्स ने जो गस्टाफ का क्रेडिट है यानी कि यहाँ पर काफ़ी उसने सेविंग करवा लिया, इसका पैसा काफ़ी रख लिया है। एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट दैट मीन्स कि जहाँ तक आपको कोई बियर कर सकता है तो ये हो सकता है ग्रे का जो ग्रे बार्बर जो है उसके पास गया होगा सेव करवाने के लिए। एट ए ग्रे बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंग्स बाय ओनली 5 मिनट्स। जब ग्रे बार्बर के शॉप में गया तो पता चला कि वहाँ 5 मिनट पहले वो निकल गया। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर अ पूल रूम्स। एट द पूल रूम्स इट अपेयर दैट ही हैड जस्ट ब्रॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। जब पूल रूम पे पहुँचे तो पता चला कि एक पैकेट सिगरेट लेके वो वहाँ से भी निकल गया। सो वी परस्यूड हिम, तो फिर हम लोगों ने उसको फॉलो किया जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग, यानी कि हम लोग उसके पीछे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, लगभग 1 बज चुका था। पास्ट 1 o'clock, फॉर एन आवर टिल इट वॉज ए पास्ट 1, यानी कि 1:30 बज गया था, पास्ट 1 o'clock. I was hungry, but I had but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about the neighbors that I scarcely call whether I found Lutkins or not. अब ये नरेटर कह रहा है कि लगभग एक बज गया था, यानी दोपहर का समय हो चुका था और उसे भूख भी लगी थी, लेकिन कहा कि मैं इस तरीके से बिल्स का जो एक्सपीरियंस था, ओपिनियन था अपने नेवर के बारे में, तो इस तरह से मैं इंजॉय किया कि मैं शायद भूल ही गया स्कार्सली कॉल वेदर आई फाउंड लुटकिंग्स और नॉट, कि मैं शायद लुटकिंग्स को ढूंढ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, इस चीज़ को वो भूल ही गया। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट्स एंड आई विल बाय यू लंच। तो अब नरेटर कहता है कि थोड़ा लंच करते हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट्स में और मैं तुम्हारे लिए भी खरीद के लाता हूँ। Well, I ought to go to home to the wife. I don't care much of these restaurants, only 4 of them and they all are bad. Tell you what we will do. We will get the wives a pack of a lunch for us. She wouldn't charge you more than $50 and it would cost you more of a greasy meal in the restaurant and we will go to the Wade's Hill and enjoy the view while we eat. तो कह रहा है, जब नरेटर ने सजेस्ट किया कि चलो रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसने कहा वी विल गो टू द, हाँ, तो विल कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा अपने वाइफ के साथ से भोजन करने के लिए
आई डोंट केयर मच अबाउट दिस, मुझे इस रेस्टोरेंट्स के बारे में ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? ओनली 4 ऑफ देम, चार ही हैं रेस्टोरेंट और चारों बुरे हैं। टेल यू व्हाट, तो फिर उसने कहा फिर बताओ क्या करेंगे। नैरेटर ने कहा, तो कहा कि चलते हैं हम अपने घर, वहाँ अपने वाइफ को कहेंगे कि खाना वो देगी बना करके। शी वुडंट चार्ज यू मोर देन $0.50, और वो तुम आपसे $1 से यानी कि $0.50 यानी कि आधा डॉलर लेगी, यानी 50 सेंट्स वो आपसे पैसे लेगी। एंड इट वुडंट कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन द रेस्टोरेंट, और ये जो आपका कॉस्ट होगा, तो आप जो रेस्टोरेंट में ग्रीजी मील का मतलब हुआ जो तेल से बना हुआ ज़्यादा मील होता है, यानी जो बुरा हम कह सकते हैं, जो अच्छा नहीं होता, उस मील से ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा इन द रेस्टोरेंट। सो वी विल गो, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, जो वेड जगह का नाम है, वेड हिल्स के पास जाएंगे और वहाँ बैठ करके खाएंगे वाइल ईट। तो ये बात नरेटर को कहता है बिल। आई नो दैट द बिल्स हेल्पफुल, आई नो, नरेटर कहता है आई नो दैट Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for this time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch, at what was then a very high price. तो अब कह रहा है, नेटर कह रहा है कि मैंने जानता, आई नो दैट जो बिल जो मेरी मदद कर रहा है फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली मैटर ऑफ ब्रदर, यानी कि वो सिर्फ भाईचारे के लिए हम मेरी मदद नहीं कर रहा है। आई वॉज पेइंग फॉर हिम, यानी इस टाइम के लिए मैं उसको पे भी कर रहा हूँ। एंड द एंड, यानी कि जब इस समय ख़त्म होगा तो मैं उसको 6 आवर का इंक्लूडिंग लंच का भी उसको पे करूँगा। एंड इट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस, और तब क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। बट ही वॉज मोर डिजॉन बट ही वॉज नो मोर डिजॉनेस्ट देन आई। तो अब कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा डिजॉनेस्ट नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग्स फॉर अ फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म में वो काम करता था, जिसके तरफ से वो सामान लेकर के आया था, नरेटर कह रहा कि मैं तो उनसे हर चीज़ का चार्ज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो कंपेयर किया अपने आप को किससे, बिल से, कि वो इतना डिजॉनेस्ट नहीं है जितना मैं हूँ। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। तो अब कह रहा है कि ये अच्छा होगा कि मैं इन जैसा इंसान के, यानी कि बिल जैसा इंसान को अगर मैं पे करता हूँ इतना पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं। His cheerful country wisdom was very refreshing to the country boy like myself who was sick in the city. तो अब कह रहा है कि उसका जो कंट्री विजडम था, यानी कि वो घूम घूम करके जो यहाँ वहाँ गया था, तो उनका जो कंट्री के बारे में ज्ञान था, वो रिफ्रेशिंग द कंट्रीज बॉय लाइक माई सेल्फ, यानी कि मुझ जैसा इंसान जो सिटी में रहता है उसके लिए रिफ्रेशिंग था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। As we sat on the hilltop looking over the pastures and the creek which slips among the tree. pastures का मतलब क्या होता है, ग्रास का ग्राउंड होता है। pastures का मतलब ग्रास का ग्राउंड होता है, और क्रीक का मतलब होता है जो छोटी छोटी, एक तरह से मैं रिवर का किनारा कह सकते हैं, मतलब एक्चुअली में वो रिवर होता नहीं है, लेकिन रिवर का कहीं पर किनारा जो होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी पानी बहता है, शॉर्ट आर्म ऑफ द रिवर हम कह सकते हैं, तो वो उसको क्रीक कहा जाता है। तो ये यानी जब वो हिल टॉप पे बैठ के उसको खा रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चला रहा था। पास्चर एंड क्रीक स्लिप अमंग द ट्रीज, ही टॉक द न्यू मूलियन, यानी कौन कह रहा था, बिल, एंड पेंटेड द पिक्चर इन द वर्ड ऑफ द पीपल इन, यानी न्यू मूलियन में जो लोग हैं उसके बारे में वो सारा कुछ बता रहे। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, यानी हर चीज़ के बारे में बता। ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, यानी लोगों पे वो हंसता था। ही ऑल्सो अंडरस्टूड द फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और फिर वो लोगों का जो बेवकूफ़ी वाला बात होता उस चीज़ को भी वो समझता। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सेंग द लॉर्डेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वॉज ऑलमोस्ट इन अ डेड। वो ये बता रहा था कि जो एक मिनिस्टर्स की वाइफ है, वो जब उसके सर पे जब सबसे ज़्यादा, जब मिनिस्टर की वाइफ को सबसे ज़्यादा कर्ज होता है, तो जो चर्च में है और तेज़ से गाती है, ये बताने को। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन द फैंसी क्लोथ्स, यानी वो लड़के के बारे में कमेंट किया कि वो फैंसी क्लोथ्स पहन करके कॉलेज से आया था। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन द बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। फिर उसने एक लॉयर के बारे में बताया कि उसकी वाइफ जो है
उस लॉयर को जो कोट और कॉलर है सेम डे नहीं दे पाती थी। ही मेड देम ऑल अलाइव, यानी कि सब के बारे में बताया, तो यानी कि किस तरीके से लोगों का जीवन है, इस तरीके से सबको बताया। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड लव इट बेटर। उस दिन नरेटर कह रहा है कि मैं न्यू मिलियन के बारे में अच्छी तरीके से जाना, और जो कि मैं सिटी में था तो नहीं जानता था, और फिर मुझे ये पसंद आने लगा। बिल डिड नॉट नो अबाउट द कॉलेज इन सिटीज़ बट ही हैड ट्रेवल अराउंड लॉट ऑफ कंट्री एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। बिल जो है कॉलेज या सिटीज़ नहीं गया था, उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो ट्रेवल करके कंट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी उसके पास था। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट अ बैक ऑफ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथन मी। यानी इन ट्रेवल करने से इसका जो एडवेंचर था, एडवेंचर का घूमना यहाँ से वहाँ था, इसने क्या था कि बैक ऑफ द फिलोसफी ऑफ, यानी कि ज़िंदगी का जो फिलॉसफी है सिंप्लिसिटी का, यानी कि एक सिंपल जीवन किस तरीके से, फिलॉसफी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन का जीने का रहस्य या तरीका, तो फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, यानी ये चीज़ उसको बता दिया। ही स्ट्रेंथन मी, और इस बात से नरेटर जो है बड़ा स्ट्रेंथन हुआ, यानी कि वो बड़ा उसको हिम्मत मिला कि कैसे लोग जीते हैं, कैसे जीना चाहिए। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडॉज एंड वुड्स। मेडॉज का मतलब भी ग्रास का फील्ड होता है, तो वहाँ से हम लोगों ने वो पीसफुल सीन जो था मेडॉस और वुड्स का छोड़ वहाँ से निकला। एंड रिज्यूम आवर सर्च, रिज्यूम मतलब रीस्टार्टेड ओलिवर लुटकिंस, फिर से उसको ढूंढना शुरू किया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट बिल कॉर्नर अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। तो फिर क्या क्या ओलिवर बिल ने जो लुटकिंस का दोस्त था, एक दोस्त था, उसको घेर लिया और उससे एडमिट करवाया, बताओ कि आखिर वो कहाँ है। तो ओलिवर्स वी ड्रोव आउट लेइंग ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर फार्म्स 3 माइल फ्लोर। तो जब उसको लुटकिंग्स के दोस्त को घेर लिया और बिल ने, और उससे उगलवाया कि बताओ उसके वो कहाँ गया हो, तो उसने कहा उसके मदर के घर गया होगा। तो वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान, तो फिर हम लोग वहाँ चले और वहाँ जाने के टाइम में प्लान बना रहे थे कि वहाँ कैसे करेंगे। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर बिल शाय, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs। तो अब बिल जो है नरेटर को बता रहा है कि मैं उसके मदर को जानता हूँ, वो बड़ा ही करक है, क्या है कि एक उस मदर इस तरह होने की बड़ा ही करक है, भयानक है, गुस्से वाली है। बिल थोड़ा सा सांस लेते हुए कहा, अब फिर एग्जांपल देना शुरू किया कि एक बार मैं उसके घर जो है ट्रंक पहुंचाने गया था, ट्रंक आउट देयर, एंड ऑलमोस्ट लगभग वो मेरा टेक माई स्किन ऑफ का मतलब लगभग मेरा पिटाई करने वाली थी, यानी कि पिटाई या कह सकते हैं बात से भी बहुत कुछ सुनाने वाली थी। क्यों कि मैंने उसके ट्रंक को ट्रीट लाइक ए बॉक्स ऑफ एक क्या होता है डेलिकेट चीज जो कि टूट जाएगा, यानी कि मैं उसके ट्रंक को अच्छी तरीके से ट्रीट करके नहीं रखा, इसीलिए मेरा वो प्राण लेने के लिए तैयार थी। कहने का मतलब मुझे खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार थी, पीटने के लिए तैयार थी। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज ए कैट। कह रहा, अब उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो लगभग 9 फीट लंबी है, 4 फीट मोटी है और इतना ही क्विक है जितना कैट होता है। एंड श्योर कैन टॉक, और एंड शी श्योर कैन टॉक, और बहुत बोलती है। I will bet Oliver's heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother skirts। और मुझे लगता है कि ओलिवर ने सुना होगा कि उसको कोई ढूंढ रहा है, इसलिए वो जा करके अपने मदर के पल्लू में, जो मदर स्कर्ट्स का मतलब यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि अपने मम्मी के पल्लू में जाके छुप जाना, इस तरह से छुप गया होगा। वी विल ट्राई हर, वेल वी विल ट्राई हर, बट you would better let me do it, boy. You may be great at the literature and law, but you haven't heard real training in swearing। तो अब बिल कहता है कि हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन बिल कहता है कि ये मुझे करने दीजिए। हो सकता है कि आप लिटरेचर और लॉ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ जो वर्ड लिखा है, बट यू हैवेंट हैड ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, कहने का मतलब चीज़ों को जानना और उसको इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क होता है। We drove into the poor farmyard
we faced by an enormous and a cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Megasons, the carter and hackman. I want to find out your son Oliver." तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे. वो जो पुअर फार्म यार्ड था, उसके जो उसका जो लुटकिंग्स के जो मदर का फार्म यार्ड था वहाँ पर. और वहाँ पर क्या देखा, एक बड़ी सी लंबी सी, जैसा उसने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि औरत थी. माय गाइड यानी कि बिल आगे ब्रेवली उसके पास गया और कहा कि मुझे याद है कि मैं कौन हूँ. रिमेंबर मी, आई एम बिल मेडसन. अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मैं कार्ड या हैकमैन की तरफ से अपना परिचय दे कि मैं बिल हूँ, जो कि मैं घोड़े गाड़ी चलाता हूँ. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन. मैं आपका जो बेटा है उससे मिलना चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग अबाउट ऑलिवर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू ही शी शॉर्टेड. तो अब वो कह रही है चिल्ला करके कि मैं नहीं जानती हूँ उसके बारे में. आई डोंट नो अबाउट थिंग एंड आई डोंट वांट टू. नहीं मैं उसके बारे में कुछ जानती हूँ और नहीं जानना चाहती हूँ. नाउ लुक हियर. तो बिल कहता है देखो, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. बहुत ही हम लोग परेशान हो चुके हैं. दिस यंग मैन represents a court in the city and we have a legal right to search all property for Oliver Slutkin. और हम लोग के पास लीगल राइट है. ये जो इंसान है जो सिटी से आया, नरेटर के लिए कह रहा है बिल कि ये सिटी से आया है, ये लॉ फॉर्म में काम करता है और इसके पास लीगल राइट है कि आपके बिल के प्रॉपर्टी को सर्च किया जाए कि वो क्या क्या रखा है, क्या छुपा है. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड. राइटर कह रहा है कि बिल जो है, जो आगे बढ़ के गया था उसकी मदर से मिलने, लुटकी की मदर से मिलने से, वो मुझे थोड़ा सा बड़ा इंसान बना दिया और वुमेन इस बात से इम्प्रेस थी. शी रिटायर इन टू द किचन एंड वी फॉलोड. तो हम लोग क्या, वो वुमेन जो थी यानी कि लुटकिंस की मदर, वो अपने किचन में गई और हम लोग फॉलो गए. शी सीज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव्स एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग. तो उसने क्या की, एक जो वहाँ पर शीज का मतलब पकड़ना, एक आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव यानी कि उसके स्टोव में एक लोहे का वो जल रहा था, उसको उठाया एंड मार्च ऑन अस, हम लोग पे दौड़ पड़ी चिल्लाते. यू विल सर्च ऑल यू वांट टू. ठीक है, तुमको जो सर्च करना है तुम सर्च कर लो. इफ़ यू डोंट वांट गेटिंग बर्न फर्स्ट. अगर तुमको सर्च तो तब करोगे ना जब जिंदा बचोगे, जब जलने से बचोगे. तो मैंने पहले तुमको जला देती हूँ, फिर तुम बचते रहना. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट द फ्राइटेंड रिट्रीट. और वो फिर हम लोगों पे चिल्लाई और हंस भी रही थी क्योंकि हम लोग डरे हुए थे. लेट अस गो आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर. आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. तो बिल कहता कि चलो यहाँ से चलो, नहीं तो ये मर्डर कर देगी, बिल विस्पर. और आउटसाइड यानी कि उसके घर के बाहर से वो कहती, देखा उसने कैसे हम लोगों पे वो हंस रही थी. शी वॉज साउटिंग एट अस, लाफिंग एट अस. आई एग्री दैट इट वॉज अ प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. तो नडर कहता है कि हाँ, मैं इस बात से एग्री था कि उसका जो तरीका था बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल था, मैंने अच्छी तरीके से हम लोगों को ट्रीट नहीं किया. बट हम लोगों ने उसके घर को सर्च कर लिया था. क्यों, कैसे कर लिया था? सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट अराउंड इट peering in all the windows. We examined the barn and the stable. We would reasonably certain that the Lutkins was not there. यानी कि चूँकि अब कह रहा है कि जब उसकी मदर डंडे लोहे का वो लेकर के दौड़ी मारने के लिए, तो फिर सर्च कैसे कर लिया? तो कह रहा है इस तरह से, क्योंकि ये 1 story बिल्डिंग था, तो जो उसके खिड़की थे उससे बिल ने विंडो की तरफ पूरा एग्जामिन कर लिया. उसका जो बार है या स्टेबल बार जो होता है घर के बाहर, जिसमें कि फसल वगैरह रखा जाता है, बड़ी सी बिल्डिंग होती है फार्म में बना हुआ, या फिर और कामों के लिए स्टेबल में जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, उन सब चीज़ों को और हम लोगों ने सर्च कर लिया. और हम लोग सर्टेन थे, वी वर रीजनेबली सर्टेन द लुटकिंग वॉज नॉट देयर. लुटकिंग वहाँ पर नहीं था. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. अब लगभग वो समय हो चुका था मुझे ट्रेन पकड़ने का और बिल जो है मुझे स्टेशन पे छोड़ दिया. ऑन द वे अप टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड द लुटकिंग्स. जब मैं लौट रहा था सिटी तो मैं चिंतित नहीं था कि मुझे लुटकिंग्स नहीं मिला. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट द बिल मेगसन्स. और मैं किसके बारे में सोच रहा था? बिल के बारे में, यानी कि जो डिलीवरी मैन था उसके बारे में. रियली
आई वॉज कंसिडरिंग रिटर्निंग टू न्यू मुलियंस एंड प्रैक्टिस लॉ. मैं सोच रहा था कि न्यू मुलियन लौट के जाऊँगा, वहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करूँगा. इफ़ आई हैड फाउंड बिल, अगर मुझे बिल, I if I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to the love Frigid and Gustav and hundreds of other spoken simple wise never. तब कह रहा है कि I had if I had not found, अब ये अगर if I had found Bill so deep, यानी उसको फिर जो है याद आता है कि बिल कितना अच्छा इंसान था, बाकी जो गुस्ताव था, फ्रिज था, सबके बारे में वो सोच रहा है, कितना सिंपल तरीके से सब सारे थे. इन सब चीज़ों से काफ़ी वो इम्प्रेस था. आई पिक्चर एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिटेड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स. अब वो अपने आप में ख्याल कर रहा था, सोच रहा था जो सिटी का जो लाइफ होता है उससे बाहर कितना अच्छा है लाइफ. कहाँ पर? ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ा था वहाँ पर क्या रूल एंड रेगुलेशन है या फॉर्म में जो है, इससे बाहर कितना एंजॉय वाला लाइफ है. कहाँ पर? न्यू मिलियन के बारे में वो सोच रहा था. कौन? नैरेटर. आई वॉज एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड था. एंड आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, उसको लगा कि उसका जीवन का मतलब खजाना मिले. ट्रेजर मतलब होता है ना, कभी कभी आप शहर में रहते हैं तो शहर के आफाताफी जो रहता है, यहाँ पर जितनी लोग रहते हैं सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो, मतलब लोग जीवन अस्त व्यस्त नज़र आता है. तो कभी आप गांव की तरफ जाते हैं, विलेज की तरफ जाते हैं, वहाँ की हरियाली, वहाँ की शांति को देख करके काफ़ी इम्प्रेस होता है. तो लगता है कि असली लाइफ विलेज में. यही बात यहाँ पर कह रहा है. आई फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर अ न्यू वे ऑफ लाइफ. कह रहा है कि मैं जीवन जीने का एक तरीका जो है मैंने ढूंढ लिया, कैसे जीवन जिया जाए. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंग्स द ऑफिस डिड, आई फाउंड देम ऑल एब्सेंट. अब कह रहा है कि मैं लुटकिंग्स के बारे में नहीं सोचता हूँ, अलग बात है, लेकिन ऑफिस में सारे लोग उसके बारे में सोच रहे थे. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप टू द कोर्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है केस कोर्ट में आ रहा था. एंड दे हैड टू हैव लुटकिंग्स, और वहाँ पर लुटकिंग्स का होना ज़रूरी था. आई वॉज शेमफुल यूजलेस फुल, और मुझे बड़ा शेमफुल महसूस हो रहा था. यूजलेस फुल मतलब बेवकूफ़ अपने आप को मैं महसूस कर रहा था. दैट मॉर्निंग was my promising legal career almost came to end before it had begun. और उस सुबह जो है मेरा जो प्रॉमिसिंग, यानी प्रॉमिसिंग मतलब अच्छा लीगल, प्रॉमिसिंग मत करियर या प्रॉमिसिंग कुछ भी होता है उसका मतलब कि अच्छा, जिसमें क्या प्रोस्पेरिटी होती है. तो प्रॉमिसिंग लीगल करियर जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने से पहले, शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, और चीफ जो था लगभग मेरा मर्डर कर देता. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट ए डिगिंग ditches. आई वॉज ऑर्डर बैक टू न्यू मिलियन. और जो चीफ थे उसने कहा कि ऐसा अच्छा हो कहीं जा करके गड्ढा खोदो. डिग का मतलब होता है खोदना, और डिचेज मतलब जो ड्रेनेज होता है उसको. तो जा करके इससे अच्छा होता तो गड्ढा खोद लेते. फिर उसने ऑर्डर दिया कि फिर से जाओ वहाँ पर. कहाँ पर? न्यू मिलियन. एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद द लुटकिंग्स. और इस बार जो है मेरे साथ एक इंसान को भेज दिया जो लुटकिंग के साथ काम किया था. आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद द बिल. तो अब ये लोफ का मतलब समय गुजारना. तो अब इस बार उसको बुरा लग रहा था कि ये जो इंसान मेरे साथ जा रहा है, तो इसका मतलब अगर ये मेरे साथ रहेगा तो जो बिल था उसके साथ मैं समय नहीं गुजार पाऊंगा. यानी जो इन्जॉय किया था पहाड़ पे बैठ करके या फिर सब जगह गया था, ये सब चीज़ वो नहीं कर पाएगा. इस बिल के व्यवहार से ही इम्प्रेस हुआ था ये. When the train arrived at the New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that the old tigress Lutking's mother was there, talking and laughing with the Bill, not quarreling at all. जब ट्रेन पहुंचने वाला था, when the train arrived at the New Mullion आया, तो बिल वॉज एट द स्टेशन. बिल स्टेशन पे था, प्लेटफॉर्म. नियर हिज कार्ट, अपने उस घोड़े गाड़ी के बगल में. स्ट्रेंजली इनफ, अब यहाँ पर कहता है कि मुझे स्ट्रेंज ये बात का लगा कि वो जो ओल्ड टाइग्रेस थी लेडी, जो कि इसको मार जलाने के लिए दौड़ी थी, लुटकिंग्स मदर, जिसका नाम लुटकिंग मदर थी, वो क्या कर रही थी? बिल के साथ बातचीत कर रही थी, झगड़ा नहीं कर रही थी. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई companion and said, there is a fine fellow, a real man, I spent the day with him. और फिर मैंने ट्रेन से ही अपने पॉइंट किया, यानी बाहर में बिल खड़ा था,
वह अपने कंपेनियन के साथ, कंपेनियन किसको कहते हैं, साथी को, पार्टनर को, कि ये देखिए ये एक इंसान है, इसके साथ मैंने पूरा दिन जो है मैंने पूरा समय गुजारा था, स्पेंड द डे विद हिम। ही हेल्प मी हंट द ओलिवर लुटकिंग्स, और इन्होंने मुझे ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढने में मदद किया। यस ही हेल्प मी अ लॉट, तो उसने कहा कि अच्छा यही यहाँ मेरे मदद किया है। ही मस्ट हैव, तब वो मेरा पार्टनर करे हाँ, लेकिन वो ज़रूर मदद किया होगा, लेकिन ही हिमसेल्फ इज ए लुटकिंग, लेकिन यही लुटकिंग्स है। यानी अब क्या पता चला, रहस्य यहाँ टूटा है कि जो डिलीवरी मैन था, जो बिल मुर्स्तन था, जो उसको पूरे सिटी में घुमाया, यहाँ वहाँ ले गया, वही एक्चुअली में लुटकिंग्स था, जिसको कि वो नोटिस देने गया था, यानी कि जिसको वो समन देने गया था। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were bright boy of 7. अब सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगा कि जब मैंने उसको समन दिया तो लुटकिंग और उसकी मदर जो है मुझ पे हंसी, जैसे कि मैं 7 साल का बच्चा हूँ। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. और बड़ा ही प्रेम से वो मुझे, लुटकिंग्स और उसकी मदर जो है बड़ा रिक्वेस्ट कर रही थी विद लव एंड अफेक्शन के साथ, कि वो मुझे एक जो नेबर है उसके पास, ये जो नेबर है उसके पास जा करके एक कप चाय पीते हैं। क्यों कह रही थी? आई टोल्ड देम अबाउट यू दैट दे आर एंक्शस टू लुक एट यू। तो वो कहता है, लुटकिंग्स कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में उसको कहा, अपने नेबर को, और वो लोग तुमसे बड़ा मिलना चाहते। किससे? नरेटर से मिलना चाहते। लुटकिंग्स कह रहे नरेटर को कि मैंने अपने नेबर को कहा तुम्हारे बारे में और वो तुमसे मिलना चाहता है। सेड द लुटकिंग्स जॉयफुल। अब वो हंस के कह रहा था, क्यों? दे आर अबाउट द ओनली फ्लॉक इन द टाउन दैट मिस्ड यू सीइंग यस्टरडे। यानी वही एक नेबर जो है बच गया था जो आपको नहीं देखा। मैंने आपके बारे में सारी यानी लुटकिंग्स कह रहा है नरेटर को, जब उसने समन दिया कि जा कर के उस नेबर के घर में चाय पीते हैं, और वो इसलिए कि उस नेबर को मैंने आपके बारे में बताया और वो आपसे मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि पूरे शहर में बस वही बच गया था जो कि आपको मेरे साथ नहीं देखा था, बाकी सब ने देखा था। तो कितना बेवकूफ़ बनाया नरेटर को, इस बात से पता चलता है। तो खास करके इस बुक में हम देखते हैं, जो आपने स्टोरी पढ़ा होगा फुटबॉल विदाउट फीट में, जो मेन कैरेक्टर होता है वो अक्सर बेवकूफ़ बनता है इसमें। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बेवकूफ़ बना किसके द्वारा? लुटकिंग्स के द्वारा। वो खुद ही ड्राइवर था, पूरे सिटी उसको घुमा दिया। ठीक, तो अक्सर कहते हैं ना कि जो ऑयली टंग होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। तो जो जिसके जुबान बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें निकलती है, दैट डजंट मीन दैट ही और शी कुड बी गुड पर्सन। सो वी ऑलवेज यूज आवर माइंड टू बी फ्रेंडली विद अदर्स। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।